विद्यार्थियों को जब लंबे समय तक पढ़ना होता है तो कभी न कभी आलस हमें अपनी गिरफ्त में ले ही लेता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आलस को खुद से कैसे दूर रखें ताकि हम अपने पढ़ाई को सही समय पे पूरा कर पाएँ और अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते चले जाएं। अब हम ये देखेंगे कि आलस आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम उससे कैसे दूर रह सकते हैं। पहला, नींद की कमी। अगर यदि आप सही से नींद नहीं लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, आप आलस महसूस करेंगे। हम विद्यार्थियों को सही समय पे सोना और सही समय पे जग जाना चाहिए और कम से कम 6 से 8 घंटे का नींद तो लेना ही चाहिए। अपनी नींद की साइकिल को कभी भी गड़बड़ नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज न करना। यदि हम सही से एक्सरसाइज नहीं करते हैं और रेगुलर नहीं करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इफ़ेक्ट होता है, उससे हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो फ्लो है, वो कम होता है, जिसकी वजह से हमें सुस्ती आती है। तो हमें एक्सरसाइज रेगुलर करते रहना चाहिए। दिन में हो सके तो 2-3 बार भी आप 5-10 मिनट करके कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, ऑक्सीजन आपका ब्रेन में सही से जाता रहेगा तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। कम खाना या ज़्यादा खाना। यदि हम कम खाएंगे तो हमारा ऊर्जा, हमारा एनर्जी जो बॉडी में है बहुत कम हो जाएगा बहुत जल्द, और हम बहुत जल्दी थकान की वजह से या कम एनर्जी की वजह से हम लेजीनेस फील करते हैं। तो हमें कम खाना नहीं, बिल्कुल बैलेंस में खाना चाहिए, न ज़्यादा न कम। और यदि हमें ज़्यादा खाना खाने से भी हमें दिक्कत होती है, हमें डाइजेस्ट करने में ज़्यादा वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, वो स्टोमक एरिया में बहुत देर तक बना रहता है और ब्लड हमारा ब्रेन में कम जाने की वजह से ऑक्सीजन कम जाता है और हमें फिर सुस्तपन महसूस होता है और लेजीनेस आता है। तो हमें ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, हमें कम भी नहीं खाना चाहिए, हमें बिल्कुल बैलेंस होकर खाना चाहिए। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें अपने टेबल, अपने डेस्क जो होता है, हमारा जो कमरा होता है, उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। टेबल पे उतने ही बुक्स और उतनी ही चीज़ें रखें जो पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं आप वहाँ से हटा दें, हल्का रखें और क्लीन रखें। इससे आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगा। 5वां है हेल्थ इशू। कई बार हमारे शरीर के अंदर में कुछ गड़बड़ी चल रही होती है और हमें पता नहीं होता, जिसके कारण हमें सुस्ती महसूस होता है और हम सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 6, हाई टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन की वजह से कई बार हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म में इफ़ेक्ट होता है और हम सही से नहीं पढ़ पाते, हमें लेजीनेस फील होता है, हम तुरंत इफेक्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड ज़्यादा फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाता। तो हमें अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। हाई टेम्परेचर है तो हमें लगातार पानी पीते रहना चाहिए। वहाँ है लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। हमें खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय तक पढ़ते हैं तो हमें थकावट भी होती है, डिस्ट्रैक्शन भी होता है, हमें पढ़ने का इच्छा नहीं होता, कई बार टफ चीज़ें भी आती है तो हमें छोड़ने का मन होता है। तो हमें खुद को याद दिलाते रहना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और हमें इसे पूरा क्यों करना है और इसे करने के बाद मुझे क्या मिलना है। तो हम खुद को लगातार याद दिलाते रहें और मोटिवेट करते रहें। एक्सहॉस्टेड मेंटल एनर्जी, यानी जब हम लगातार पढ़ रहे होते हैं, 5-6 घंटे तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा मेंटल एनर्जी डाउन हो जाता है। उसके बाद हम लगातार फोकस नहीं कर पाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन फील होता है और फिर हम लेजीनेस फील करते हैं। तो हमें कुछ ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेने के बाद यदि आप वापस कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो वापस पढ़ना चाहिए, अन्यथा एक लंबा ब्रेक लेना पड़ सकता है, क्योंकि मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद ही हम पढ़ाई में फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर अपने आप को आलसपन से दूर रख सकेंगे और आप अपने डेली के स्टडी टारगेट्स को एक बेहतर तरीके से पूरा कर पाने में सक्षम हो सकेंगे। धन्यवाद।